कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक वीरान हवेली को, जहाँ पर कुछ लोग पियानो की टून पर ठुमके लगा रहे थे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और खड़ी खड़ी मूद देती है। उसकी मोम अपनी बेटी की इस कारस्तानी पर काफी शर्मिंदा होती है। सभी लोग चौंक कर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी भी किसी लड़की को खड़े खड़े मूदते नहीं देखा हो, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। आगे उस मूतिया लड़की की मोम एक चंडमुंड को बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की पर किसी भूत का साया है। चंडमुंड उस बच्ची के पास जाता है और मंत्र पढ़ता है। आरा नाक मुंडा नाक मुंडा नाक मुंडा आरा नाक मुंडा नाक मुंडा नाक मुंडा। अरे प्रीतम प्यारे, बंदूक में ना तो गोली तेरे। अरे प्रीतम प्यारे, बंदूक में ना तो गोली तेरे। लेकिन मजाल क्या, इस मंत्र का उस बच्ची पर कोई असर हुआ हो, उल्टा उसके अंदर हवस जाग उठती है। चंडमुंड उसको आंख मारता है और इशारे में कहता है तेरी चाट जाऊंगा, जिसके बाद वो सभी उल्टी उल्टी खेलते हैं। दोनों चंडमुंड नहा धोकर फिर से मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। भूतिया कहता है तेरी माँ का चकुंदर मारू, तू नरक में जाएगा। तभी चंडमुंड अपनी बंदूक निकालता है और उसे उड़ा देता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद। हम देखते हैं कॉलेज में एक प्रोफेसर को, जिसके पास एक लंगड़ी टांग कुछ फाइलें लेकर आता है, जिन फाइलों में उन्हीं स्टूडेंट की फोटोज थी जो मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे। दरअसल प्रोफेसर और लंगड़ी टांग उस वीरान हवेली के भूतों को जगाना चाहते हैं, जिससे वो काफी फेमस हो जाएंगे और उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आगे प्रोफेसर उन चुनिंदा बच्चों के पास पहुंचता है जिसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था। ये वही बच्चे हैं जो पिछले पार्ट में मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे। प्रोफेसर उनको झूठ बोलता है कि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी के ऊपर रिसर्च करनी है, जिसके लिए उन्हें एक हवेली ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें 1 हफ्ते तक रखा जाएगा। आगे लंडूरी सबसे पहले उस भूतिया घर में पहुंचती है और अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा तोता मिलता है, जिससे वो हाय छोटू बोलती है। लेकिन तोता बहुत बदतमीज था, बोलता है मैं छोटा नहीं हूँ, मेरा घोड़े से भी बड़ा है बहन की टकी। ये सुनते ही लंडूरी थोड़ी सी खिसिया जाती है और वहाँ से खिसक लेती है। जिसके बाद वो एक टुंडे से मिलती है, क्योंकि इसका हाथ टुंडा है, जो कि इस हवेली का केयर टेकर है, और ये भी साला पूरा बकचोद और वाहियात है। टुंडा उसे उसका रूम दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ रास्ते में एक गुड्डा पड़ा था। वो लंडूरी के चूतड़ों पर हाथ मारता है, जिससे लंडूरी को थोड़ा सा अजीब लगता है। हम प्रोफेसर और लंगड़ी टांग को देखते हैं, जिन्होंने पूरे घर में कैमराज लगा दिए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, ताकि वो सभी भूतिया हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और इतिहास में अपना नाम चढ़वा सके। टुंडा उनके पास आता है और कहता है आपके मेहमान आने लगे हैं और खाना थोड़ी देर में लगा दिया जाएगा। लंगड़ी टांग जॉगिंग सूट पहनकर तोते से मिलता है और पूछता है क्या हाल है छोटू। तोता बोलता है तेरी माँ की मिर्ची खाओ चौथी आंख। ये सुनते ही लंगड़ी टांग तोते पर भड़क पड़ता है। तभी पीछे से कालिया आ जाता है, कहता है इतनी भड़कने की क्या जरूरत है, वो बस एक पंछी ही तो है। कालिया पूछता है छोटू क्या खाएगा। तोता कहता है तेरी माँ की चुप खाऊंगा कालिया। वो बोलता है अबे साले तू मेरी माँ को नहीं जानता, उसे बीच में मत घसीट। तोता कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कल रात तेरी माँ की मैं ही ले रहा था। कालिया उस पर भड़क पड़ता है, कहता है साले तेरे को ठोक डालूंगा। तोता कहता है बहन के लोड़े एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल, फिर देखता हूँ तुझे साले कालिए। सभी लोग खाने की टेबल पर होते हैं। तभी यहाँ पर एक हॉट सेक्सी चड्डीधारी लड़की आती है, क्योंकि इसकी चड्डी परमानेंट इसकी पैंट के बाहर होती है। कहती है सभी लड़के बैठे ही रहोगे या मुझे बैठाने के लिए कुछ खड़ा भी करोगे। लड़के फटाफट 2 कुर्सियां उसकी तरफ फेंक देते हैं, यहाँ तक कि लंगड़ी टांग भी। टुंडा सभी के लिए खाना लाता है और अपने गंदे गंदे हाथों से सर्व करता है, जिससे सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो बिना कुछ खाए ही यहाँ से चले जाते हैं। रात में लंडूरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो उन्हें फॉलो करती है। बड़ी भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर खून के पैरों के निशान थे। वो उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें एक सीक्रेट रूम का रास्ता मिलता है। लंडूरी को वहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें लिखा था ह्यू केन और उनकी वाइफ का इसी घर में खून हुआ था। तभी बड़ी को एक बड़ी सी पेंटिंग दिखती है, जो कि ह्यू केन की वाइफ की पेंटिंग है, जिसकी शक्ल हूबहू लंडूरी से मिल रही थी। बड़ी कहता है बस कुछ चीजें अलग हैं, जैसे कि उसकी स्किन ऑयली नहीं है, तुम्हारी है। उसकी चूचियां बड़ी बड़ी है, तुम्हारी बिल्कुल छोटी छोटी है और दूर दूर है। लंडूरी कहती है ठीक है बस करो। जिसके बाद वो वहाँ से एक छोटे से बक्से को उठाकर निकल लेते हैं। हम एलेक्स के रूम में देखते हैं, जब वो सो रही थी तब उसका दरवाजा खुलता है और एक आत्मा अंदर आती है। वो उसकी चद्दर हटाती है और उसके मुंह में अपना घोड़ा डाल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आत्मा एक मेल आत्मा है। वो आत्मा हवा में ही उसे 10 बार चोट देती है, जिसमें एलेक्स को बहुत मजे आते हैं। सोर्टी एक्सरसाइज कर रहा था तो वो आत्मा वहाँ भी पहुँच जाती है। सोर्टी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो बेड के नीचे झांकता है, जहाँ पर उसे मिलता है एक गुड्ढा, जो कि देखने में बिल्कुल भी डरावना नहीं है। वो सोर्टी को पकड़कर बेड के नीचे खींच लेता है और चोट देता है। जिसके बाद बारी सोर्टी की थी, तो भूत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोर्टी उसे पकड़ लेता है और अपने गधे का उसके चूतड़ों में घुसा देता है। अगले दिन प्रोफेसर तहखाने में जाता है और लंगड़ी टांग से कुछ खुफिया बातें करता है, जिन बातों को बड़ी सुन लेता है। वो वापस आता है और सभी को बता देता है कि इस घर में भूत है और हम सभी खतरे में हैं। सभी लोग घबराकर चौंक जाते हैं और यहाँ से निकलने की बातें करते हैं। बड़ी बताता है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। आगे एक लड़की का भूत हमें दिखाई देता है, जो कि प्रोफेसर को अपनी
तरफ बुलाती है। प्रोफेसर मजे में मटकता मटकता उसके पीछे जाता है कि आज तो चलो चांस पर डांस करने का मौका मिल ही जाएगा। वो जैसे ही उसका असली चेहरा देखता है तो हक देता है। फिर वही होता है जो होना था, यानी कि प्रोफेसर को मार दिया जाता है। प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ जाते हैं और लंगड़ी टांग की लैब में पहुंचते हैं। लंगड़ी टांग कहता है हमें उस भूत का नाश करना ही पड़ेगा। वो उन सभी को एक इलेक्ट्रिक गन देता है जिसके अंदर बहुत कम पावर है। कहता है इन गन्स को संभाल कर यूज करना, लेकिन ये सभी चूतियों की फौज उनसे खेलने लगती है। वो उन्हें थर्मल गोगल्स भी देता है जिनसे वो भूत को देख पाएंगे, जो कि बॉडी हीट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। बड़ी और लंडूरी एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं। लंडूरी कहती है रुको, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि ह्यू केन को भट्टी में जलाकर मारा गया था। लंडूरी जैसे ही भट्टी का दरवाजा खोलती है उसमें से ह्यू केन का कंकाल जाग उठता है और वो लंडूरी का पीछा करने लगता है। लंडूरी दौड़ती चिल्लाती ब्रेंडा के पास पहुंचती है। ब्रेंडा उससे कहती है ये सिर्फ एक कंकाल है, अब तू क्या इन कंकालों से भी डरेगी? भूतिया कंकाल चिल्लाकर उनको डराने की कोशिश करता है। ब्रेंडा बोलती है चुप कर भौंस के, और उसकी गर्दन उतार लेती है जिससे भूत को घंटा भी नहीं दिखाई देता और वो चूतिया हरकतें करने लगता है। ब्रेंडा उसकी सारी हड्डियां बखेर देती है। भूत अपनी सारी हड्डियां समेटकर यहाँ से जाने लगता है। ब्रेंडा उस पर हंसने लगती है। भूत कहता है दांत मत दिखा साली रांड। कालिया जो कि एक कमरे में छुपा हुआ था, लड़की वाला भूत उसके पास जाता है, जिसे देखकर कालिया का जोर मारने लगता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो उस लड़की की डरावनी शक्ल देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। आगे वो जैसे तैसे हिम्मत करके एक कैरी बैग को उसके फेस पर ढककर उसकी लेने लगता है, जिसमें उस भूतिये और चूतिये को काफी मजे आते हैं। बड़ी और लंडूरी डरे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर आत्मा पहुंच जाती है और उन दोनों को धक्का मारकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देती है। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर घटता जा रहा था जिसकी वजह से बड़ी को ठंड लगने लगती है। वो कहता है मैं अपने बदन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लंडूरी उसके पैरों को पकड़कर उन्हें मसलती है, पूछती है क्या ये महसूस कर पा रहे हो? वो कहता है नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और अपनी तीसरी टांग की चैन खोल देता है। लंडूरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। बड़ी कहता है प्लीज ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जिसके बाद वो उसकी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसकी मुट्ठ मारती है और आखिरकार उसके शरीर को गर्मी मिल ही जाती है। बहनचोद मुझे भी गर्मी चाहिए क्योंकि यहाँ पसीने में मुझे बहुत ठंड लग रही है। लंगड़ी टांग अकेला ही भूत को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर भूत आता है अपनी व्हील चेयर पर। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर रेस लगाने लगते हैं। ये डायरेक्टर भी ना बहन का लौड़ा है, मरेगा, मेरे हाथों चढ़ गया तो बहन का। साले ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, उसको तो जितनी गालियां दो उतनी कम है। साले इनको डांडिया खेलने के लिए और कह देता रेस तो ये लोग लगा ही रहे हैं। रेस के बाद लंगड़ी टांग उस पर गोलियां चलाता है लेकिन सारी गोलियां मिस हो जाती हैं। भूतिया कहता है अपनी मुट्ठी चला झाटू। जिसके बाद वो दोनों व्हील चेयर से व्हील चेयर को क्रैश करने के लिए अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में दौड़ाते हैं। वो दोनों अचानक से खींचकर ब्रेक मारते हैं और हवा में उछल जाते हैं। लंगड़ी टांग भूतिये के आर पार निकल जाता है और व्हील चेयर आपस में टकराकर चकनाचूर हो जाती है। लंडूरी और बड़ी एक रोड रोलर की सहायता से कोल्ड स्टोरेज से निकलते हैं। भूतिया आत्मा टुंडे में आ गई थी तो तीनों लड़कियां उसका पीछा करती हैं और इनकी एक्शन वाली पोज देखकर तो सच में मेरा इनकी लेने का मन कर गया। वो टुंडे के साथ लड़ाई करती हैं, जिसके बाद ना जाने टुंडे में क्या दौरा सा पड़ता है। इसी बीच बड़ी वहां पहुंच जाता है और उन तीनों को लेकर वहां से भाग जाता है। वो सभी दौड़कर लैब में पहुंचते हैं जहां पर लंगड़ी टांग उन्हें बताता है कि हमें भूत को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आना है। लंडूरी उसको यहाँ तक लाने के लिए बुलाने जाती है। भूत एक धमाके के साथ एंट्री लेता है लेकिन सीढ़ियों पर पैर फिसलने की वजह से भूत सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे पहुंचता है। लंडूरी उसे आखिरकार उस मशीन पर ले आई थी जिससे वो इस भूत को मुक्ति दिलाकर यहाँ से छूमंतर कर देंगे। बड़ी उससे कहता है जल्दी से वहां से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे लोड़े लग जाएंगे। सोर्टी उसको बचाने के लिए दौड़ता है, तब तक बड़ी स्विच ऑन कर देता है। सोर्टी उसे एक जंप लेकर बचा लेता है और भूत को आखिरकार न्यूरोलाइज कर दिया जाता है जिससे उसको इन चूतियों से और इस चूतिया घर से मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं तो आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2 महीने बाद, जहाँ पर लंडूरी उसी तोते से बात कर रही थी और वो तोता उसे फिर से वही गंदी गंदी गालियां दे रहा था। हम कालियों को देखते हैं जो कि ह्यू केन की वाइफ को वहां से अपने साथ ले आया है। उसने अभी भी उसके मुंह पर कैरी बैग ढका हुआ है और उसे अपना घोड़ा चुसवाने में लगा हुआ है। इसी के साथ ये वाहियात कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। भाइयों आप लोगों से एक विनती जरूर करना चाहूंगा, कृपया करके ये मूवी बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि मेरी आंखों में तो बवासीर हो गई है और कानों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।